क्वेश्चन 34 में लिखा हुआ है अ कंपनी प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ कोला ड्रिंक्स ईच ऑफ विच रिक्वायर टू टाइप ऑफ रॉ मटेरियल विद फॉलोइंग डिटेल। अब क्वेश्चन को अगर आप रट्टे से करना चाहते हो तो रट्टे से भी हो जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच से हम करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम कर क्या रहे हैं। सवाल यह है कि आपने टू टाइप ऑफ कोला ड्रिंक बना रहे हो, ईच ऑफ विच रिक्वायर्ड टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब वो कोला बनाने के लिए ना आपको दो किस्म का रॉ मटेरियल चाहिए। एक रॉ मटेरियल एक्स है, कहता है कि प्रोडक्ट ए के लिए वो चाहिए 3 kg, और जो रॉ मटेरियल एक्स प्रोडक्ट बी के लिए चाहिए वो कितना चाहिए 4 kg। जो हम टेबल नहीं बनाते, उसने खुद टेबल बना कर दिया हुआ, और टोटल कितना अवेलेबल है 480 टोटल अवेलेबल। इसका मतलब है इसके साथ साइन लेस देन का आएगा या ग्रेटर देन का है। अवेलेबल का मतलब है इससे ज्यादा नहीं, और कंस्ट्रेंट में आता ही लेस देन का साइन है। तो ये हमारे पास आ गया लेस देन आर इक्वल। फिर दूसरे में जो मटेरियल y है वो प्रोडक्ट ए के लिए 2 kg पर यूनिट चाहिए, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए, और प्रोडक्ट बी के लिए y जो 6 kg चाहिए, और टोटल वो कितना अवेलेबल है 540। कहते हैं हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कोला ड्रिंक मे बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब कभी वो पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, कभी वो कहेगा यूनिट बताओ जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम है। और प्रॉफिट का फंक्शन वो कहते हैं कि ए पर आप 1800 कमाते हो और बी प्रोडक्ट के ऊपर आप 6300 कमाते हो। तो पहले तो ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके सामने है, वो प्रॉफिट का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ए पर कितना प्रॉफिट है 1800 प्लस 6300 वाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। और कंस्ट्रेंट फंक्शन तो उसने बनाकर दिए हुए हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी टेबल बनाने की। ऊपर हम कौन से फंक्शन लिखते होते हैं वेरिएबल, और साइड पर हम सारे लिखते हैं कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव, तो उसने खुद ही बनाकर दिए हुए हैं। तो 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू, और दूसरा है 2x प्लस 6y 540। अब जरा फोकस करें दोबारा, टोटल 480 kg हैं मटेरियल ए के, मटेरियल ए के, मटेरियल ए या एक्स है, एक्स, ये एक्स मटेरियल और ये वाई, टोटल 480 kg हैं। ए को बनाने के लिए 3 kg चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, और बी का एक यूनिट बनाने के लिए कितने चाहिए 4 kg। हम जब ये लाइन अपनी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 480, और जब हम कहते हैं ना पुट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ y बनाएंगे, x बना ही नहीं रहे, सारे के सारे क्या बना रहे हैं y, तो y कितने बन सकते हैं 480 kg टोटल है, एक यूनिट पे 4 kg लगते हैं, तो 480 kg में कितने यूनिट बन जाएंगे। मेन तो हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, तो उस साइड पर जब डिवाइड किया तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 120। इसका मतलब है अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते ही नहीं हो तो दूसरी प्रोडक्ट टोटल कितनी बन सकती है 120। तो हमारा एक पॉइंट बन गया कि एक पॉसिबिलिटी ये है। फिर हमने पुट किया y इज इक्वल टू 0। ऐसा हम करते क्यों, हम देखते हैं एक्सट्रीम लेवल पर क्या हो सकता है, ऑप्टिमम लेवल पे क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x कितना तैयार होगा। ये बात समझ लगी कि अगर हम एक को नहीं बनाते तो दूसरा एलिमेंट या दूसरी प्रोडक्ट टोटल कितनी बनती है। तो ये हमारे पास आ गया 160 और 0। अब इसमें 0 0 भी पुट करके देख लेते हैं, 2। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन को पिक करते हैं, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 540।
अब बिल्कुल उसी तरह से अगर हम x बनाते ही नहीं, x इज इक्वल टू 0, तो y कितना बनेगा? 90। और अगर y नहीं बनाते तो x कितना बन सकता है? 0, 90। अब हम तो अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहे हैं और प्रैक्टिकली ये काम भी हो रहा है, प्रॉपर ये काम हो रहा है कि अगर हम इतने यूनिट नहीं बनाते, इसके 0 बनाएंगे तो बाकी पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट या केजी हम दूसरे के ऊपर लग जाएंगे। अब इसमें भी 0 0 पुट करते हैं तो ये भी क्या आ गया? अब हम इसका ग्राफ शेड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए, अगर x 0 है तो y कितना था? 120। 120 सपोज हम यहां पर लिख लेते हैं, और y 0 था तो x कितना था? 160। वो सपोज यहां पर थोड़ा उससे ज्यादा स्पेस कर लेते हैं। फिर दूसरी क्वेश्चन में अगर x 0 था तो y कितना था? 90। सपोज दैट इससे नीचे ही आएगा। और 270, थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब ये एक लाइन बन रही है और एक ये लाइन बन रही है, ऐसा ही है जी। दोनों ट्रू हैं तो हमारा शेडेड रीजन ये बनता है। हम लेने ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। इनके नाम रखने हैं, नाम रख लो, बगैर नाम के करना तो बगैर नाम के कर लो। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी कर लो, ये हमारे पास सी। ए का क्या पॉइंट है? 160 0, और बी क्या है? 0 90, और सी क्या है वो हम फाइंड कर लें। अब आपने दोनों इक्वेशन को जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं कैलकुलेटर में पुट करेंगे या खुद हल कर लेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो करें जरा x और y की वैल्यू फाइंड। 72 और 66। देखो यार साहब को यही आता है। अपना अपना सॉल्यूशन देखो ना, घर में सवाल किया है ना, यही आ रहा है। अब हमने इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन का क्या करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके चेक कर लेना किस पॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमम। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या? प्रॉफिट इज इक्वल टू 1800x प्लस 6300। तो पहले हम 1800 इंटू 160 प्लस 0, ये कितना आ गया? 567। 1800 मल्टीप्लाई बाय 160, 288 फिर आपने x वाला 0 हो गया प्लस 6300 इंटू 90, 567 000। फिर उसके बाद 1800 इंटू 72 प्लस 6300 इंटू 66, ये कितना आ गया? 5454। हमें चाहिए मैक्सिमम। प्रॉफिट है तो 567 और यूनिट है तो 090। हम कहेंगे भाई x को बनाओ ही ना, सिर्फ y बना लो, पॉसिबल भी है और यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम भी। ठीक है, तो आपका आंसर बन गया 090। क्या हुआ? टाइम क्यों बचाना है आप? देखें ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन तो वो आ जाएगी, वो कॉर्नर पॉइंट ही ना हुआ तो ऐसा पॉसिबल है ना। जैसे इसमें 090 वाला भी कॉर्नर पॉइंट था, 160 वाला भी था, क्या 66 और 72 वाला कॉर्नर पॉइंट था? और अगर इसके ऊपर आंसर मैक्सिमम आ गया तो इसलिए आपने 2 नंबर ही लगाई है, तो आपको ये मसला है।
तो कॉर्नर पॉइंट भी तो होना जरूरी है। सर इसको कंस्ट्रेंट में चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, कंस्ट्रेंट में पूछ करके पॉइंटों को चेक कर, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको सीधे तरीके से क्यों काम नहीं करना आता? 5 मिनट लग जाएंगे। ओ भाई 5 मिनट भी नहीं लगते, ये सारा कर दिया। 1 मिनट के अंदर सवाल हल हो जाता है सीधे तरीके से भी। थोड़ी प्रैक्टिस तो करो। जी सर। चलें जी, नेक्स्ट और सवाल बताएं। अच्छा एक अच्छा मैं फिर भी कह रहा हूँ कोई भी सवाल आपने करना है, अगर आपने कोई तुक्का लगाया है तो वो सवाल आपने पूछना है मिनिमम। देखें ना, पहली बात तो ये है कि अगर अंग्रेजी पढ़ के हमने ये जज करना है, अगर लफ्ज एट लीस्ट आ जाए कोई चीज तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर वो कहेगा कि जनाब इसके पास इतने अवेलेबल हैं, टोटल कैपेसिटी इतनी है, ओनली इतने यूनिट अवेलेबल है, ये सारे लेस देन है, इसमें ये परेशानी की जरूरत ही नहीं है। जब भी वो चीज देगा ना उसके साथ वो लिखेगा। नॉट मोर देन का मतलब क्या है? हाँ तो लेस देन और इक्वल टू, नॉट मोर देन। खुद बोल रहे हो और पूछ रहे हो, खुद कह रहे हो नॉट मोर देन, तो ये जो चीज बातें ना किया करो याद। आपके पास एक ऑप्शन है, आप ना जब बात करनी हो ना तो प्यारे भाई बाहर चले जाया करो, बात करके फिर वापस आ जाया करो, क्लास में ना बात किया करो, अच्छा नहीं लगता, माहौल खराब होता सारा। अच्छा एक चीज लास्ट आपके साथ शेयर करता हूं, फिर उसके बाद हम तो इसको वाइंड अप वाली साइड पे जाते हैं। इसका एक बल्कि थ्योरेटिकल अभी मैंने थ्योरी कुछ ही नहीं पढ़ाई, मैं आपको 2-3 पेजेस इसके थ्योरी के पढ़ाऊंगा, बुक से पढ़ाऊंगा, तो वो आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रट्टा तो किसी जगह पे नहीं लगाना, अंडरस्टैंडिंग लेनी है और जिधर भी जाओ वो सवाल आपसे हो जाया करे, ठीक है। अब एक चीज है कि आपको कभी, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये प्रैक्टिकल नहीं, ये ना समझ लेना कि ये एग्जैक्ट जो बना रहा हूं ये एक ही चीज है। आपके पास एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ये शेड भी हुआ हुआ है, और वो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है, एक लाइन है ए, एक लाइन है बी और एक लाइन है सी। आपके पास वो कह देता है कि जो ए लाइन है, ये अज्यूम कर रहा हूं, आपने घर में प्रूव ना करने बैठ जाना, 20x प्लस 70y इज इक्वल टू 140। फिर एक ये लाइन ए के बारे में क्या देता है, लाइन बी के बारे में वो क्या देता है कि सपोज दैट 90x प्लस 30y इज इक्वल टू 180। लाइन सी के बारे में क्या देता है, 2 इज इक्वल टू 5x। ऐसे कुछ आपको इक्वेशन दे देता है और कहता है बताओ इसके अंदर अगर आप इनइक्वालिटी पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, लेस देन पुट करोगे या ग्रेटर देन पुट करोगे, लेस देन पुट करोगे या ग्रेटर देन पुट करोगे। अब जरा जाग जाना, सोना नहीं है किसी ने, आंखें नहीं दिमाग भी जागना चाहिए जी। आप कितने लोगों ने ये इसके ऊपर काम करके आए, गुड। आप किस तरह से चेक करोगे, वाई की क्या निकालोगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। और किसने किया था, आपने, आप कैसे करोगे, एक इक्वेशन लेंगे, हम देखेंगे कि उसका शेडेड रीजन किस साइड पर आता है। एक लाइन लेंगे, उसका देखेंगे शेडेड रीजन किस साइड पर आता है, गुड। और कौन था इधर जी, फिर कॉमन शेडेड रीजन जो है वो देखना है, हमने एक लाइन लेंगे, देखेंगे कि किस तरफ शेड हो रहा है, ठीक है, कॉमन शेडेड रीजन वाली तरफ शेड होगा, उसे ऊपरी वाली शेड करेंगे, तो वो उस हिसाब से देखेंगे। अगर गुड। दो की तरह का तो कौन सा, हाँ बच्चा,
अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है ये शेडेड रीजन आए L1 का जिधर ये है, तो हम रीजन के अपोजिट वाली साइड को शेड करेंगे। इसलिए इस करने के लिए हमारा जो 0 0 वाला टेस्ट है उसका फॉल्स आना जरूरी है, और वो फॉल्स तब आएगा जब 30 जो है वो लेस देन होगा f5x + 3y। तो इससे हमें पता चल जाएगा। कॉमन शेडेड रीजन देखकर डिसाइड करेंगे आप। पहले तो इनइक्वालिटी से पॉइंट निकालने के एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे वो पॉइंट कौन सी लाइन के ग्राफ के ऊपर। ये गुड, ये भी ठीक है। जब वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तब उसका शेड देखेंगे हर लाइन का कि वो किस तरफ है, और उसके बाद चेकिंग करेंगे। और किसने देखा था? बस 0 0 1 0 वाला टेस्ट 0 0 और 1 0 वाला टेस्ट पुट कर लेंगे। अब देखिए आप सबने बताया और तकरीबन सबने ही सही डायरेक्शन बताई। बस उसमें ये हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं लॉन्ग लाइफ है। लॉन्ग लाइफ वो होती हैं कि जो तकरीबन हर तरह के सवाल में ओके हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सिर्फ चंद क्वेश्चन के ऊपर होती है। मैं आपको एक वैसे ट्रफालोजी मेथड बताऊं। पहले क्या है, अगर शेड, जरा फोकस करना है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, एक्स और वाई दोनों सिर्फ एक्स और वाई की बात कर रहा हूं, तो फिर अगर शेड ओरिजिन की तरफ हो तो लेस देन का साइन होगा, अगर शेड ओरिजिन के दूसरी तरफ हो तो ग्रेटर देन का साइन होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो, क्या मैंने बताया, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, तो क्या तरीकाकार है, अगर ओरिजिन की तरफ है तो लेस देन का साइन, और अगर ओरिजिन से दूसरी तरफ शेड हो रहा है तो ग्रेटर देन का साइन। ये है अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो। बट ये लॉन्ग लाइफ नहीं है। फिर अगर दोनों में से एक नेगेटिव हो, ये उल्टा हो जाता है। अगर दोनों में से यानी एक्स और वाई दोनों में से एक भी नेगेटिव हो, तो फिर क्या करेंगे, आपके पास अगर नीचे की तरफ शेड हो रहा है तो ये ग्रेटर देन का साइन होगा, ऊपर की तरफ शेड हो रहा है तो लेस देन का साइन होगा। लेकिन आपके पेपर में यही सवाल आता है, इतने से ही हल हो जाता था। लेकिन ये लॉन्ग लाइफ परमानेंट नहीं है ये सॉल्यूशन। परमानेंट तो वैसे भी मैं आपको वो 4 ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन वो रट्टा लग जाता है। रट्टा तो आप लगा ही लेते हो, टैलेंट तो है माशाल्लाह। देखिए अगर दोनों पॉजिटिव हैं एक्स और वाई, पहली बात, अगर नीचे की तरफ शेड हो रहा है तो लेस देन का साइन, ऊपर की तरफ शेड हो रहा है तो ग्रेटर देन का साइन। अगर दोनों में से एक नेगेटिव है तो नीचे आ रहा है तो ग्रेटर देन का साइन, ऊपर आ रहा है तो लेस देन का साइन। ये तो एक है सीधा सीधा मेथड। इतने से आपका सवाल हल हो जाना है। जैसे अगर ए लाइन है ये वाली, इसका शेड जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा ही है, शेड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर ये शेड ऊपर की तरफ है और दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है तो साइन आएगा ग्रेटर देन का। साइन कौन सा आएगा, मतलब 20x + 70y ग्रेटर देन और इक्वल टू 140। बी लाइन का शेड किस साइड पर जा रहा है, नीचे या ऊपर, क्योंकि कॉमन शेड की तरफ आ रहा है। एक्स और वाई भी पॉजिटिव हैं तो साइन आएगा लेस देन का। 90x + 30y लेस देन और इक्वल टू 180। अब लाइन आ गई, अगर हम ये दोनों पॉजिटिव नहीं है, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना। ओरिजिनल लाइन जब बनाएंगे, एक्स और वाई को एक साइड पर लाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव नहीं है। अब क्या करेंगे, एक नेगेटिव आ गया तो एक पॉजिटिव आ गया। अब सेम भी उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ शेड होगा तो ग्रेटर देन, ऊपर की तरफ शेड होगा तो लेस देन। तो बताओ ये लाइन ऊपर शेड हो रही है या नीचे, ऊपर की तरफ। शेड तो इसके ऊपर की तरफ आ रहा है तो साइन कौन सा लगेगा, लेस देन का। तो x लेस देन और इक्वल टू, ये तो है ट्रखालोजी मेथड। हाँ, इसकी मैं अगर चारों ऑप्शन आपको बता दूं तो वो याद हो जाएंगी, साइन आप लिख लोगे कि दोनों पॉजिटिव हो तो क्या आता है, दोनों नेगेटिव हो तो क्या आता है।
एक्स पॉजिटिव हो, वाई नेगेटिव हो, या वाई नेगेटिव हो एक्स पॉजिटिव, चारों ऑप्शन के लिए बन जाता है। बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो किसी तरह की भी लाइन हो आपका सवाल ओके हो जाए, वो है हमारा ओरिजिन टेस्ट, वो जो पॉइंट टेस्ट, ट्रू फॉल्स टेस्ट लगाते हैं। यस सर। अब आए जरा उस सवाल को मैं ओरिजिनल तरीका बताता हूं जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा बल्कि आपको पता होना चाहिए। पहली लाइन आपके पास है जनाब 20x प्लस 70y इज इक्वल टू 140। आपने करना क्या है, इसमें आप क्या पुट कर सकते हो, 0 0 या 1 0? 0 0। क्या पुट कर सकते हो? 0 0। अब मैं 0 0 जब पुट करूंगा ना, जरा फोकस करना मैं क्या कह रहा हूं। खुद से एक दफा लिख देना 0 लेस देन 140 और एक दफा लिख देना 0 ग्रेटर देन 140। ये आपने खुद करना है। ये माइंड में कर सकते हैं, ये तो आपको मैंने समझाना है, मैंने तो माइंड में नहीं कर सकता ना। क्या किया मैंने, एक दफा 0 ग्रेटर देन लिखा, एक दफा 0 लेस देन लिखा। अब खुद बताओ 0 लेस देन ट्रू होता है फॉल्स? 0 ग्रेटर देन 140? आपने हर लाइन के साथ ये काम करना है और जहां पर जाकर देखना है कि ये जो लाइन आपकी बनती है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू कैसे होती है, ओरिजिन की तरफ शेड हो रही हो। फॉल्स कैसे होती है, जब दूसरी साइड पर शेड हो रही हो। तो अगर आप ये कहते हो फॉल्स है तो साइन तो आपको मिल गया, साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन का। क्या करना है आपको पता है ना, आपके पास टोटल 3 है शेड करने के तरीके, एक 0 0 पुट करके, एक 1 0 पुट करके, और एक है डायरेक्ट। डायरेक्ट बल्ब पता है किसी को? नहीं नहीं, ये तो 0 0 या 1 0 है। एक डायरेक्ट शेड होता है जब x ग्रेटर देन 2 हो, x ग्रेटर देन 2, ओनली x ग्रेटर देन 2, तो क्या करोगे, सिंपल x2 यहां लिखते हैं और इधर शेड कर देते हैं, ये डायरेक्ट होता है। लेस देन होगा तो लाइन लगाएंगे, शेड कर देंगे, इसे डायरेक्ट बोलते हैं। बाकी 2 टेस्ट लगाते हैं, या 0 0 या 1 0। आपने करना क्या है, हर लाइन जब भी आपने इस तरह से सवाल आ जाए कि वो आपको ग्राफ दे दे और आपसे ये पूछे कि ये किसका शेड है, इसमें शेडेड रीजन लाजमी देगा ना। जाहिर सी बात है, वो शेड करके देता है या उसकी जगह लिख देता है FR, फिजिबल रीजन। अब जरा दूसरी लाइन पर आए। दूसरी लाइन आपकी कौन सी है, 90x प्लस 30y इज इक्वल टू 180। अब जरा क्या करेंगे, ये 0 0 पुट करेंगे या 1 0 पुट करेंगे, 0 0 पुट 0 0। अब दोनों खुद से लिखने हैं। पहले तो होता था ना लेस देन या ग्रेटर देन गिवन होता था, अब हम खुद लिखेंगे लेस देन भी और ग्रेटर देन भी। एक दफा लिखेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू 180, एक दफा लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके साथ लिख देंगे ये ट्रू है और ये, और यहां से अपनी लाइन जाकर देख लो, बी नीचे शेड हो रहा है, ट्रू है चाहिए। ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है, ट्रू है, तो ट्रू वाला आंसर होगा हमारा। मतलब साइन कौन सा आएगा, लेस देन आर इक्वल टू। यहां पे साइन कौन सा आएगा, लेस देन आर इक्वल। अब लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग आखिरी लाइन, x इज इक्वल टू 5y। बताओ इसमें क्या पुट करेंगे। अब ये 0 0 वाली लाइन है ही नहीं, हम पुट कर देते हैं 1 0। अब x की जगह 1, y की जगह 0, और फिर वही लेस देन और ग्रेटर देन खुद लिखना है। इक्वल की जगह एक दफा लेस देन लिख दो और एक दफा ग्रेटर देन। 1 x की जगह एक दफा लेस देन और इक्वल टू 0, 1 एक दफा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 लेस देन और इक्वल टू 0 ट्रू है फॉल्स है, और 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अब हम अपनी लाइन पे जा देखें, ट्रू है या फॉल्स है,
फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो साइन कौन सा आएगा, लेस देन। ओके होगी बात, क्लियर, क्योंकि लाइन फॉल्स है ना, तो अगर फॉल्स है तो लेस देन वाला साइन आएगा, और अगर ट्रू है तो ग्रेटर देन वाला साइन, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है ना। हाँ जी, इसके ऊपर अब प्रैक्टिस करते हैं हम, ये तो आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, क्योंकि कुछ भाई साहब सोए भी तो हुए हैं, सुबह पराठे खा के आए हैं और अब नींद आ रही है। हाँ जी, क्वेश्चन लिखे जरा और चेक करें जरा कि आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। हम एक लाइन ग्राफ बनाते हैं, सब ने सीख के जाना ये कॉन्सेप्ट आज ही। एक लाइन ये हो जाती है, एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं और एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। एक लाइन हमारे पास ए है, एक लाइन बी है, एक लाइन सी है और एक लाइन डी है। कॉमन शेडेड रीजन उसका ये है, ये सारी लाइनें का लिख देता हूं मैं। लाइन ए 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 40, लाइन बी 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 21, लाइन सी y इज इक्वल टू 1/2x, लाइन डी। अच्छा, ये अज्यूम करके लिख रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये ना हो कि आप घर में जाकर इन लाइनों के ग्राफ ही बनाते रहें। x इज इक्वल टू 2y। अब आपने इन सब के दरमियान इन इक्वालिटी का साइन लगाना है। दो तरीके हमने पढ़े, एक पुट करके और एक सीधा सीधा। पहले पुट करके करना है, या दोनों कर ले, क्योंकि हमने टाइम भी बचाना होता है अपना और साथ काम भी अपना करना होता है। हो गया, गुड। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हूं, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, और आपकी लाइन अगर ट्रू है तो लेस देन का साइन आएगा, फॉल्स है तो ग्रेटर देन का साइन, और अगर दोनों में से एक नेगेटिव हो तो ये काम उल्टा हो जाना। हो गया, जी जरा इधर एक फोकस करिएगा। एक आपको और भी तरीके तो इसके बहुत हैं, फोकस करना जरा सब लोग, 2 मिनट चाहिए आपके प्रॉपर वाले। अच्छा, इन लाइन के साथ ना, हर लाइन के साथ उसका स्टेटस लिखते हैं। बताओ, ये जो लाइन है वो ट्रू है या फॉल्स है?
ए लाइन फॉल्स है, तो इसके साथ हम लिख देते हैं फॉल्स। बी लाइन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। अच्छा ये पता चल रहा है जो कर रहे हैं यस सर। ट्रू है। सी लाइन फॉल्स है। फॉल्स है। और डी लाइन ट्रू है। ट्रू है। अब एक बार ट्रिक बताने लगा हूं, और ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिक अप्लाई होता है। जो हमने पुट करने वाला तरीका किया है ना, ये परमानेंट है, ये जिधर भी सवाल आएगा हो जाएगा। लेकिन जो अभी ये बताने लगा हूं मैं, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर कॉमन शेडेड रीजन हो तो होता है। अगर लाइन ओरिजिन के बाहर हो, ओरिजिन के बाहर हो, तो फॉल्स के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, और ट्रू के साथ लेस देन और इक्वल टू आता है। फॉल्स के साथ ग्रेटर देन और ट्रू के साथ लेस देन, ये ओरिजिन के बाहर वाली लाइनें, और ओरिजिन वाली लाइनें उल्टी हैं, जो ओरिजिन से लाइन गुजरेगी। ट्रू के साथ ग्रेटर देन और फॉल्स के साथ लेस देन। हो गया सवाल। ये ओरिजिन से गुजर रही है ना दोनों, ये दोनों कहां से गुजर रही हैं? ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से लाइन गुजरे तो ये तरीकाकार होता है, और ओरिजिन से ना गुजरे तो ट्रू है तो लेस देन, फॉल्स है तो ग्रेटर देन। ओरिजिन से गुजर के आ रही हो लाइन तो फिर ट्रू है तो ग्रेटर देन होगा, और फॉल्स है तो लेस देन होगा। ये परमानेंट तरीका नहीं है, ये सिर्फ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेड हो रहा हो तो ऐसा होता है, वरना पुट करने वाला तो सबसे बेस्ट है। अब पुट करने वाला ही मेन हमने करना होता है। इसमें क्या पुट करेंगे? पुट 0 0, तो लिखेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू 40 और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। 0 लेस देन 40 क्या है? ट्रू, और ग्रेटर देन क्या है? अब आप जब बताओ जरा लाइन हमारी कौन सी, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है तो शेड कौन सा आएगा? ग्रेटर देन। मतलब यहां पर साइन जो लिखेंगे, जो सवाल आपका बनेगा वो आप कहोगे 5x + 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, ये उसकी लाइन है। फिर इसमें क्या पुट करेंगे जी? 0 0, पुट 0 0, तो 0, ये लेस देन ग्रेटर देन खुद लिखना है, दोनों साइन लिखने हैं। 0 लेस देन 21 ट्रू, 0 ग्रेटर देन 21 फॉल्स। जाओ जरा अपनी बी लाइन चेक करो, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है तो ये वाला साइन लगेगा, मतलब दरमियान में इक्वल की जगह लेस देन का साइन लगेगा। अब अगर ये आपने सारे लेक्चर प्रॉपर लिए हुए, आपको पता है हम कौन सी बातें कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 1/2x, इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, ये लाइन ओरिजिन से गुजर रही है, इसमें 0 0 पुट कर ही नहीं सकते। करके देख लो, दोनों साइड 0 हो जाएंगी। तो इसमें पुट क्या करते हैं? पुट 1 0, x की जगह 1, y की जगह 0, तो y की जगह लिखना है 0, x की जगह लिखना है 1/2 × 1। एक दफा खुद से लेस देन का साइन, और एक दफा खुद से 0 लेस देन 1/2। ट्रू है। 0 ग्रेटर देन 1/2 फॉल्स है। सी लाइन हमारी ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है तो फॉल्स वाला साइन आएगा। फिर लास्ट में भी क्या पुट करेंगे? 0 0 या 1 0? 1 0। अब x की जगह 1, y की जगह 0, एक दफा लेस देन का साइन और एक दफा खुद से लेस, हर जगह लेस देन और ग्रेटर देन का साइन खुद से लिख लेते हैं। 1 लेस देन 0 ट्रू है फॉल्स है? और 1 ग्रेटर देन 0, बताओ जाकर हमारी लाइन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है तो ट्रू वाला साइन लग जाएगा। ये तरीका परमानेंट है हर तरह की लाइन का, हर तरह की लाइन का। जो ऊपर वाला है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कि अगर लाइन ओरिजिन से गुजर रही है
तो अगर लाइन ट्रू है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, और फॉल्स है तो लेस देन का साइन है। अगर ओरिजिन से नहीं गुजर रही, लेस देन ट्रू, ग्रेटर देन फॉल्स। ठीक होगी बात। तो ये मेरे भाई हमारा काम मुकम्मल हो गया। थ्योरेटिकल काम रह गया, वो मैं थ्योरी एक दफा पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट वगैरह का थोड़ा सा जिक्र है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा।